एक एक सिंदूर की कीमत कहते हैं ना, तुम क्या जानो। तो आज एक एक सिंदूर की कीमत पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि तुम क्या जानो। हमारी अगर हिम्मत है, जिगर भक्ति दे रहा था कि हमारे पास एटम बम है, ये बम है, तुम्हारे पास कोई बम नहीं है, इसके पास, साले के पास, पाकिस्तान के पास कोई बम नहीं है। ये भूखा नंगा। तुमने मारे थे 27, अभी देखो तुम्हारा 90 मारे हैं, अभी 90,000 ठोकना बाकी है। पाकिस्तानियों, इस बात को याद रखना, एक एक पाकिस्तानी का पिछवाड़ा नाप दिया जाएगा। और मेरी बात सुनो, ये तो अभी सिंदूर दान था। पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ तो सुहाग रात बनाना बाकी है। हनुमान जी ने लंका फूकी थी और मोदी जी पाकिस्तान को फूक लेंगे पूरा, तभी मानेंगे। अभी तो हमने केवल सिंदूर दान किया है, सुहाग रात अभी बाकी है, मेहंदी अभी बाकी है, हल्दी रस्म अभी बाकी है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाओ, नक्शे से गायब कर दो इसको। पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे आतंकवादी देश का। तेरा गेम आज खुदेगा, तेरा कब्र आज खुदेगा। हर रोज रात में पाकिस्तान में बम दागे जाएंगे। पाकिस्तान का घंटा बज चुका है, ये घंटी नहीं, पाकिस्तानियों तुम्हारा घंटा है। ये घंटी बजती है पूजा के लिए भी, वक्त आने पे तुम्हारे पिछवाड़े में देके मारेंगे, भी समझ लो, ये ऐसे मारेंगे। और मेरी बात सुनो, ये ऑपरेशन सिंदूर है। तुमने कहा था ना, जाके बता देना मोदी से। आज मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने बता दिया मोदी को। आज उसी बब्बर शेर ने तुम्हारे घर में घुस के मारा और तुम्हारा आतंकवादियों तुम्हारा बाजा बजा दिया। तो आप देख सकते हैं तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, हाथों में जो है वो सिंदूर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पे ये सिंदूर लगाया जा रहा है। घंटी हाथों में है और रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं, यानी कि जो जीत का जश्न जो है वो बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन कई सवाल हैं कि क्या ये अभी जीत थोड़ी सी है, अभी और मांग है क्या? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान को जो है हमें नेस नाबूद कर देना है, जमी दोज कर देना है। और पाकिस्तान का जो साथ दे रहे हैं उनको भी जो है, उनके साथ भी एक्शन और रिएक्शन दोनों ही करना पड़ेगा। लोग ये समझ रहे होंगे ये 56 इंच का जो सीना है, अभी तक लोग ज़्यादा बोल रहे थे ना, कोई राफेल पे नींबू नमक, बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों ने राफेल पे नींबू मिर्च टांगी कि मेरे राफेल को नज़र ना लगे, और आज उसके बाद ने करके दिखा दिया। अभी तो हमारी दो ही तो बहनें गई थी, 2 बहनें वहाँ धुआंधार धक्कर धूँ सब कुछ करके चली आई हैं। अभी तो हमारे बाकी लोग तो पहुँचे ही नहीं हैं, अभी बाकी लोग आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा बहनों तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हम हैं। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है वो इसलिए रखा गया कि जो है उस दिन आपने देखा वहाँ पर हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा। मोदी जी ने कहा अब इसका बदला लेंगे। ये काम तो 70 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, जो 70 सालों में आज तक नहीं हुआ था। और अब ये जो है बदला जो है लिया जा रहा है। और आज एक एक सिंदूर की कीमत कहते हैं ना, तुम क्या जानो। तो आज एक एक सिंदूर की कीमत पाकिस्तानियों को बताया जा रहा है कि तुम क्या जानो। तुमने लोगों के जो है पिता का साया छीना बच्चों के सर से है, और तुमने जो है बहनों और माताओं का सिंदूर छीना। तुमने नई नवेली बेटियों का जब ब्याह हुआ था, 3 दिन और 4 दिन हुए थे, उनका जो है हमेशा के लिए उनको सफ़ेद साड़ियों में ले आई, उनका सुहाग छीन लिया। तुमने हमारे जो है जवानों का जो है रक्त बहाया है, उस एक एक चीज की कीमत का बदला जो है भारत लेके रहेगा। ये घंटी क्यों बजा रहे हैं भाई साहब? पाकिस्तान का घंटा बज चुका है, ये घंटी नहीं, पाकिस्तानियों तुम्हारा घंटा है। ये घंटी बजती है पूजा के लिए भी, वक्त आने पे तुम्हारे पिछवाड़े में देके मारेंगे, भी समझ लो, ये ऐसे मारेंगे। और मेरी बात सुनो, ये ऑपरेशन सिंदूर है। तुमने कहा था ना, जाके बता देना मोदी से। आज मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने बता दिया मोदी को। आज उसी बब्बर शेर ने तुम्हारे घर में घुस के मारा और तुम्हारा आतंकवादियों तुम्हारा बाजा बजा दिया। एक एक पाकिस्तान का पिछवाड़ा लाल करके छोड़ेंगे। और बदला ले लिया आज उन बहनों का, उन बेटियों का। कह दिया था मोदी जी ने कि तेरे आंखों में है आंसू तो मेरे आंखों में है ज्वाला, मैं बहन तेरा रखवाला। आज उस रखवाले ने दिखा दिया मोदी जी ने कि मैं तेरे सिंदूर का रखवाला था। आज तेरे सिंदूर का रक्षा करके दिखा दिया। और सुनो,
तुमने मारे थे 27, अभी देखो तुम्हारा 90 मारे हैं, अभी 90,000 ठोकना बाकी है। पाकिस्तानियों, इस बात को याद रखना, एक एक पाकिस्तानी का पिछवाड़ा नाप दिया जाएगा। और मेरी बात सुनो, ये तो अभी सिंदूर दान था। पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ तो सुहाग रात बनाना बाकी है, याद रखना इस बात को। ये बताइए, कह रहे हैं कि ये तो 90 मारे हैं, अभी तो 90,000 का बाकी है, यानी कि दिल अभी और मांग रहा है क्या? अभी तो शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू नहीं हुआ पत्रकार महोदय, ये तो सिर्फ नाप लिया गया है कि दूरी कितना है। मोदी जी ने क्या कहा था कि एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। आज कल रात में जो हुआ है ये शुरू भी नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि तुमने हमारे सिंदूर मिटाए हैं, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, और नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। और आने वाले समय में सुन ले बे पाकिस्तान, तुम्हारी अगर हिम्मत है, गिगर भक्ति दे रहा था कि हमारे पास एटम बम है, ये बम है, तुम्हारे पास कोई बम नहीं है, इसके पास, साले के पास, पाकिस्तान के पास कोई बम नहीं है। ये भूखा नंगा चाइना के चंदे पे चल रहा है, हमारे पानी पे जिंदा था, और भारत से जो है कि दुश्मनी ले रहा है। इसको जब तक पीए को वापस नहीं लेंगे, और सुन ले बे, जितने भी लश्कर तोयबा, अजहर, मसूर, तेरा गेम आज खुदेगा, तेरा कब्र आज खुदेगा। हर रोज रात में पाकिस्तान में बम दागे जाएंगे, गोली दागे जाएंगे। अगर पाकिस्तान की हिम्मत है तो जाए अमेरिका बाप के पास, जाए अमेरिका का दरवाजा खटखटाए, यूएन में जाएगा। कल तक तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिल रहा था, टर्की से मिल रहा था, चाइना वालों के पास जा रहा था, अब कहाँ गई इसकी औकात? अरे मोदी के सामने पूरा दुनिया झुक रहा है, पूरा दुनिया मिल रहा है, और मोदी को गिदर भपकी दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाओ, नक्शे से गायब कर दो इसको। पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे आतंकवादी देश का। पाकिस्तान बदला लेंगे हम भी, बदला उसकी तो पाकिस्तान का आगे से गीला और पीछे से पीला हो रखा है। पाकिस्तान वालों का आगे से गीला और पीछे से पीला हो रखा है, वो भारत से बदला लेगा। खुद चाइना के भरोसे चल रहा है, यहाँ तो मेड इन इंडिया है। और जो लोग कल तक राफेल पे नींबू मिर्ची दिखा रहे थे, जो कल तक राफेल पे नींबू मिर्ची दिखा रहे थे, वो नींबू मिर्ची अपने पिछवाड़े में ठूस लो। 2014 से पहले ऑपरेशन सरेंडर, ऑपरेशन समझौता करते थे ये लोग, और आज ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है। आज ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर वो दम है, काबिलियत है। हम उस लायक है कि पाकिस्तान को घर में घुस के मार सकते हैं। हम उस लायक है कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल को समर्थन कर सकते हैं। हम उस लायक है कि रसिया को भी समर्थन कर सकते हैं। तो भारत वो भारत नहीं रहा भीख मांगने वाला, भारत अब विश्व गुरु है। विश्व में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा हो रही है, भारत सबसे पहले मदद करने जा रहा है। चाहे वो टर्की हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे आप मलेशिया हो, कहीं भी चले जाइए, तो भारत पूरे विश्व की अलग है पहचान, विश्व गुरु बन रही है। और पाकिस्तान तुमको खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, और तुम भारत पे हमला करोगे। आज पाकिस्तान पे जो कल हमला हुआ है, ये तो अभी मोदी जी ने खुद बैट लेके पिच पे उतर गए बैटिंग करने। समझ लो आप, मोदी जी अब एक सेना के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, एक सेना के रूप में भारत के लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। और जब तक पाकिस्तान का टपा टप नहीं बजाएंगे, राग नहीं फाड़ेंगे, मोदी जी चैन से बैठने वाले नहीं है। सबकी नाप होगा, ये कब्र खुद गई है। अगर कम पड़े तो योगी बाबा को बुला लेंगे बुलडोजर लेके कब्र खोदने के लिए। तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या समझोगे पाकिस्तानियों? हमने अभी एक चुटकी सिंदूर की कीमत लिया है, और अभी बता देता हूँ, अभी तो हमने केवल सिंदूर दान किया है, सुहाग रात अभी बाकी है, मेहंदी अभी बाकी है, हल्दी रस्म अभी बाकी है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपनी ठिकाने, अपनी आतंकवादी को खुद से खत्म कर दो। नहीं खत्म करोगे तो सुहाग रात अभी बाकी है। अभी तो हम लोग अभी होली मना रहे हैं, अभी होली मना रहे हैं, लेकिन ये कौन बता पाएगा कि पाकिस्तान के पास अभी दिवाली मन रही होगी। अभी दिन रात में तो दिन दिख गया, अब दिन में कौन सा उसको रात दिख रहा होगा। अभी वो खुद का बचाए, या देश को बचाए, या रोटी को बचाए, या पानी पीने से बचे। अभी वो खुद दौड़ेगा तो हाफेगा, पानी कहाँ से पिएगा? खुद भिखारी हो रखा है। बाकी रह गई अभी तो छमिया रह गई, उसको तो भेजना है, अभी उसको सजा के पाकिस्तान में भेजना है ना, सीमा। और उसका झुंगुर जो उसको चलना नहीं आता है, वो ना, ये कहते हैं ना गूंगा है, वो एक ढोंग था। कि मैम क्या कहेंगे, कह रहे
ऑपरेशन सिंदूर अभी पिक्चर बाकी है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है? मैं तो उम्मीद करती हूँ भाई एक बार में खत्म करो, क्यों रोज रोज का छोटा ट्रेलर मूवी करा रहे हो? छोटा छोटा देखने का हमें भी शौक नहीं है, हमें भी बड़ी फिल्म देखनी है। पाकिस्तान के साथ जो भी हो, हमारे को इतना ज्यादा छोटा छोटा वो ट्रेलर दिखाते ना, हम उनको फिल्म दिखा दे, तो ये चीजें होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करूंगी कि भाई हम लोग जितने सुकून से अभी कल रात को सो के उठे हैं ना, और इतनी ज्यादा एनर्जी में है, इससे डबल एनर्जी रहे। और वो क्या फायर बैक करेंगे, हमको क्या ही कर पाएंगे? क्या लगता है उनको? कुछ लगता है कि भाई कर लेंगे? कह रहे हैं कि जवाब देंगे हम भी अगर इंडिया ने ऐसा कुछ किया है तो। जब तक वो सोचेंगे हम लोग और कुछ कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमें ट्रस्ट है, मोदी जी को हमने वोट दिया है तो ट्रस्ट है कि भाई वो कुछ ना कुछ और करेंगे, उनसे ज्यादा दिमाग है उनके पास, उसका कोई टेंशन नहीं है। मोदी जी पे विश्वास है आप? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है, हम लोग काफी टाइम से भाजपा को फॉलो कर रहे हैं, तो मोदी जी का जब भी चेहरा आया तो और ट्रस्ट हो गया कि चलो कोई तो आदमी जो है एक्शन लेने पे विश्वास करता है। कुछ लोग सेना से भी सबूत मांग रहे थे पहले जब एयर स्ट्राइक की थी, तो क्या आज सबूत मिल गए उन लोगों को कि देख लीजिए? फोटो वीडियो मिल गए, अब क्या चाहिए? पाकिस्तान से वीडियो आ रहे हैं, अब क्या चाहिए भाई? यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, देखिए कि भाई कितने सारी वीडियो आ रहे हैं पाकिस्तान से, तबाह होने की वीडियो चालू हो गए हैं उनके। और अगर उनके अपने घर थे तो कौन सा घर आतंकवादियों को घर देता है, ये बताइए? हमारा तो नहीं देता है। सही हुआ मतलब आप? बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं कि अभी दिल भरा नहीं है, ये तो चलो ट्रेलर था, पिक्चर दिखा दो मोदी जी अब तो। देखिए सबसे बड़ी बात रही मोदी जी की, मोदी जी तो ठहरे हनुमान जी के भक्त। जब पाकिस्तान वाले कुछ करते हैं उड़ के जाते हैं हनुमान जी की तरह, और लंका की तरह ये पाकिस्तान को फूंक के चले जाते हैं। मुझे लग रहा है हनुमान जी ने लंका फूंकी थी और मोदी जी पाकिस्तान को फूंक लेंगे पूरा, तभी मानेंगे। ठीक है, रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो भाई तुमने 28 को मारा, हम 90 को मारे हैं, अभी 900 भी मरेंगे। आप चिंता मत करिए, देखते रहिए मोदी जी कैसे अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और रही बात ये जो पाकिस्तान कह रहा है बार बार कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो बेटा तुम घबराओ मत, तुम बहुत मारे जाओगे। ठीक है, S-400 जो मोदी जी बॉर्डर पे तैनात करके रखे हैं, वो तुम्हारे लाहौर में घुस के मारने वाली मिसाइल है। तो तुम ये बकचोदी ना करो कि तुम एटम से ये कर दोगे वो कर दोगे। अभी जब तक तुम रख के उड़ान भरोगे तब तक यहाँ का S-400 जाके तुम्हारी खत्म कर देगा। तो मोदी जी पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए हैं। इतने दिन से जो लोग चिल्ला रहे थे कि कहाँ गए मोदी जी, क्यों नहीं किया कुछ मोदी जी ने, मोदी जी भाई तुम्हारे कहने पे थोड़ी ना वो हमला कर देंगे। प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे भारत को कुछ भी नुकसान ना हो और हम अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दें। तो क्योंकि मोदी जी के आप जितने भी देखो, मोदी जी के कार्यकाल में जितने भी एयर स्ट्राइक हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, उसमें भारत को नुकसान झेलना ही नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को। तो पहले की जो सरकारें थी वो लड़ाई लड़ती थी बिना स्ट्रेटजी के, बस हमला कर दो, अपने देश को भी नुकसान हो, अपने भी सैनिक मरे, उनसे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी पूरा स्ट्रेटजी के साथ लड़ाई लड़ते हैं और हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भाई देखो कनेक्शन कहीं ना कहीं मोदी जी का और हनुमान जी का जुड़ा हुआ है। सिंदूर हनुमान जी को पसंद है, मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम भी रखा है सिंदूर। ठीक है, कल मंगलवार की रात थी, तो कल रात को भाई पाकिस्तान में बम फूट गया, तो भाई इससे साफ जाहिर होता है कि वो मोदी जी पाकिस्तान को ख़त्म करके मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।